हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेशन 9 पार्ट 1, जिसमें आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब तक के जो मेरे सेशन थे उसमें मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सारे जो डाउट सेशन हैं या प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारे लगवा दिए हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लास्ट स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट पहला पार्ट है सेशन 9 का। तो उसमें बताते हैं आपको क्या क्या है, तो उसके साथ आगे चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान लेकर आया हूं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग कुछ ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य यानी आने वाले समय में किए जाते हैं। और वाक्यों की समाप्ति जो है, जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, खेलेगा आदि क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है। देखिए क्रिया शब्द क्यों लगाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, गा गी गे, जैसे किसी का नाम ही गा पे एंड होता है, तो उनको ये डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है और वो कैसे बोलना है। देखिए मैंने सारे बच्चों के लिए पहले ये हिंदी में सेशन लगाया है, और हिंदी के बाद जो काफ़ी बच्चे हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस, इसके जैसे ही हमारे टेंस सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस सेट चला करेंगे उसको करना ना भूलें, क्योंकि दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल। वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मेरी पहली वीडियो से लेकर ये जो लास्ट की वीडियोस तक लगातार कनेक्ट रहे हैं, उनके लिए आने वाले सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वॉइसेस वगैरह लूंगा, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर से आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अमंग यू, in your heart you are more confident before. Now we also use this tense in the principal clause of conditional sentence. Principal clause in the sense होता क्या है, देखिए जैसे आप देख सकते हैं, आई शेल बाय अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। तो ये जो कंजंक्शन लगा हुआ जो पार्ट है, ये ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एक हमारा होता है मेन सेंटेंस वाला क्लॉज, ठीक है। मेन सेंटेंस में हमारा एक अपना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसमें सेंटेंस की अपनी खुद की पूरा सेंस शो करता है। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने इसीलिए अलग अलग डिफाइन किया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जो जब तक कि वो इस सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होगा अपना सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं करेगा। आगे देखिए, इन केस ऑफ सर्टेन एक्टिविटी और वर्क वी जस्ट एक्सचेंज द हेल्पिंग वर्ब। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुमको मार दूंगा, तो वो कहेगा आई शैल किल यू, देन इट्स ओके, आप मजाक समझ सकते हैं। अगर वो कहे आई विल किल यू, तो उसका मतलब वो तुम्हें जरूर मार देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें देख सकते हैं लिखा है आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो जहां हम क्या कर रहे थे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, यहाँ देखिए विल और शेल क्या करते हैं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल, और प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम विल करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन, इनके साथ ही हम केवल शैल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे काम में कोई सर्टेनिटी आती है तो हम एक्सचेंज कर देते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी आई और वी के साथ विल लगाते हैं, जैसा कि आप इन दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो का मतलब है कि मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा। शी शैल मीट मी टुमारो, वो मुझसे कल जरूर मिलेगी। तो इस तरह के सर्टेनिटी के लिए हम सेंटेंस में स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका सिंपल सेंटेंसेस। इसमें देखिए क्या होता है, इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स उनके अलावा एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उन सभी के साथ विल एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आई और वी के साथ हम शेल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। आगे देखिए, इन दिस टेंस वी यूज प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, यानी जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसको हम यूज करते हैं।
केवल बेस फॉर्म को, V1 फॉर्म। एंड जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। द टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स टुडे, जो टीचर हैं वो आज बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसका रूल क्या होगा, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसा कि ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है V1 फॉर्म, ये है ऑब्जेक्ट स्कूल एंड कॉम्प्लीमेंट टुमारो, ये आप ले सकते हैं। ऐसे ही द टीचर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V1 फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट। ओके, आगे देखिए एग्जाम्पल हिंदी में समझिए। वे खिलाड़ी कल इस समय उस मैदान में मैच खेलने जाएंगे। तो दोज प्लेयर्स विल गो टू प्ले द मैच इन दैट फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। ये है आपका सिंपल सेंटेंसेस का प्रैक्टिस सेट 9.1। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि जैसे ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट आए, आप लोग मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और ये देयर इज नो नीड टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस, जरूरी नहीं है कि आप सारे सेंटेंसेस को कॉपी करें। आप एक नोटबुक पहले से ही लेकर बैठें और आप ये सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर लें। और इसका सोल्यूशन भी मैं आपके ठीक आगे वाली इसी सेशन में रख रहा हूँ। तो आप ये सेंटेंसेस नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके और उनको बनाने की कोशिश करिए। और इनका सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। योर फर्स्ट सेंटेंस इज हमारे नेताजी कल दिल्ली जाएंगे। आवर लीडर विल गो टू दिल्ली टुमारो। दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन, कि जरूरी नहीं है कि वो जाएंगे, कि वो केवल ये बोला जा रहा है कि जा सकते हैं। अगर यहां पर हम विल की जगह शेल लगा देते तो नेताजी का श्योर हो जाता कि वो जाएंगे ही जाएंगे। मेरे बड़े भाई साहब आज शाम को यहाँ आएंगे। माई एल्डर ब्रदर विल कम हियर इन द इवनिंग टुडे। वह छात्र कल उस प्रतियोगिता में हिस्सा अवश्य लेगा। देखिए आ गया अवश्य। अब देखिए कैसे बनेगा। दैट स्टूडेंट शैल टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन टुमारो। देखिए हमने क्या किया है, दैट स्टूडेंट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने शैल का यूज किया है। वे बच्चे कल मेला देखने जाएंगे। दोज चिल्ड्रन विल गो टू सी द फेयर टुमारो। आज सीमा अपनी माताजी के साथ मंदिर जाएगी। सीमा विल गो टू टेम्पल विद हर मदर टुडे। वे किसान कल अपने बाग में पानी देने जाएंगे। दोज फार्मर्स विल गो टू वाटर देयर गार्डन टुमारो। तो ये था आपका 9.1 का सोल्यूशन। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले खुद सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, उसके बाद ही आंसर देख रहे होंगे। इफ यू फॉलो दिस प्रोसीजर ऑनेस्टली, तो डेफिनेटली आप लोग अपने आप में चेंजेस देखेंगे। तो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें देखिए एग्जाम्पल है, मंत्री जी कल एक सभा को संबोधित करने के लिए कल दिल्ली नहीं जाएंगे। इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स रूल सारे सेम हैं। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम विल नॉट का यूज करते हैं। अगले देखिए, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे आई और वी होते हैं, उनके साथ हम शेल नॉट एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इन दिस टेंस वी यूज सेम प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म यानी बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म का यूज करते हैं। योर रूल इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट V1 फॉर्म ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। सेम सेंटेंस देखिए कैसे बनाना है। द मिनिस्टर विल नॉट गो टू दिल्ली टू एड्रेस अ मीटिंग टुमारो। ये आपका सेंटेंस है। अब इसका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं 9.2 का प्रैक्टिस सेट, नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। फिर वही कहूंगा मैं आपको कि ये टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन आप अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंसेस तुरंत बनाइए और आगे चलिए। तो 9.2 का सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। रोहितेश समय से पहले अपना कोई भी कार्य नहीं करेगा। रोहितेश विल नॉट डू एनी ऑफ हिज वर्क बिफोर टाइम। वे बच्चे कल समय पर मैदान में नहीं पहुंचेंगे। दोज चिल्ड्रन विल नॉट रीच द ग्राउंड ऑन टाइम टुमारो। तुम्हारा नौकर कल मेरे लिए चाय नहीं बनाएगा। योर सर्वेंट विल नॉट मेक टी फॉर मी टुमारो। हम सब कल सुबह टहलने नहीं जाएंगे। वी ऑल शेल नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग टुमारो। काव्या एक सुंदर कविता नहीं लिखेगी। काव्या विल नॉट राइट अ ब्यूटिफुल पोइम। मेरा भाई अगले वर्ष 20 वर्ष का हो जाएगा।
माई ब्रदर विल बी ऑफ 20 नेक्स्ट ईयर। बी जो आया है यहां पर वो होने के लिए आया है, हो जाएगा। आगे देखिए, अब आपके सामने रख रहा हूं मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 1, जिसमें व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। आप देख सकते हैं कोई भी सेंटेंस जो आपका होगा वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। आगे देखिए, वी बिगिन अ सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन अ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा सेंटेंस इस तरह के शब्द से शुरू होता है तो सीमा, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सीमा यूज करेंगे। रूल देखिए, विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वी1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट इन क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट दिस साइन। नॉट पे देखिए अंडरलाइन क्यों है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आए ही। अगर नहीं आता है देन जस्ट लीव इट। क्या सीमा का भाई कल सुबह यहाँ नहीं आएगा? तो देखिए विल यहाँ आया, सीमा के हिसाब से विल आएगा। सीमाज ब्रदर नॉट कम हियर इन द इवनिंग टुमारो। ये था आपका पार्ट 1। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट 2। व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। क्या आकाश और रमेश कुछ किताबें लेने के लिए कहाँ जाएंगे? कल आकाश और रमेश कुछ किताबें लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो इस तरह के सेंटेंस में देखिए जो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं दैट दैट आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? वी बिगिन आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो भी गई होगी, शायद देखने की जरूरत ना पड़े ये सारे रूल्स, कि हम इस तरह के सेंटेंसेस में जो जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो हम स्टार्टिंग में रखेंगे और उसके बाद अगला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जस्ट आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रूल है आपका, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट इफ रिक्वायर्ड, वी1 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए, कल आकाश सेम सेंटेंस है और रमेश कुछ किताबें लेने के लिए कहाँ जाएंगे? वेयर आया, वेयर विल आकाश एंड रमेश गो टू टेक सम बुक्स टुमारो। सो दैट वाज योर पार्ट 2। अब इसका प्रैक्टिस सेट आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज 9.3। फिर वही कहूंगा कि आप लोग इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए वीडियो पॉज करें और सेंटेंसेस आगे बनाएं, और इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज 9.3। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। क्या सोमेश आज शाम को अपने मित्र से मिलने के लिए जाएगा? विल सोमेश गो टू मीट हिज फ्रेंड इन द इवनिंग टुडे? देविशा आज अपने कौन से प्रश्न हल करेगी? विच ऑफ हर क्वेश्चंस विल देविका सॉल्व टुडे? आज शाम को मोहन के घर कौन जाएगा? हु विल गो टू मोहन्स हाउस इन द इवनिंग टुडे? क्या रोहन का छोटा भाई आज विद्यालय नहीं जाएगा? विल रोहन्स यंगर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल टुडे? आज हमारे अध्यापक हमें क्या पढ़ाएंगे? वॉट विल आवर टीचर टीचर्स टुडे? हम आज मैच खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? Where shall we go to play the match today? So that was your 9.3 interrogative sentences का solution। और now it's practice time। जैसा कि मैं हर सेशन में टेंसेस के एंड में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट छोड़ता हूँ, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट 9.4। इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, और जाहिर सी बात है इस प्रैक्टिस सेट का सलूशन मैं आपको दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। थैंक यू एवरीवन।